वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम नादरा और अली से बात कर रहे थे। अब नादरा का कहना है कि पहली दफ़ा वीज़ा लगना तो इतना मुश्किल नहीं हुआ, शादी के लिए ये और इनकी पूरी फैमिली इंडिया से पाकिस्तान आई। उसके बाद अब जब ये पाकिस्तान जाती हैं तो क्या सूरत हाल होती है, नादिया ये बताइए। ओके, फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान गए, टचवुड कुछ वैसा कुछ मुश्किल नहीं हुई। हाउ डिड यू लाइक पाकिस्तान बाय द इट वे, वाज कैसा लगा? ग्रेट, इट्स जस्ट सेम लाइक इंडिया। मीन्स जो ऐसे ही जो लोग, ऐसे मेंटालिटी, दरख्त, हाँ वैसे पौधे। बिल्कुल वही, वैसे ही लोग, वैसे ही सड़कें, वैसे ही लाइक इमारतें, एवरीथिंग इज सेम। आई डोंट नारायण और नो, कागन से तो मेरी वाइफ वापस ही नहीं आ रही थी कि मुझे जाना नहीं है, मुझे यहीं रहना है। इट इज़ लाइक पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान गए, कैसा है पाकिस्तान, कैसे हैं लोग। जब भी जो शौक हो जाता है पूछता है कि कहाँ पाकिस्तानी है हस्बैंड। आई एम लाइक इट्स नथिंग, आप आओ विजिट करो पाकिस्तान, फिर आपको पता चलेगा इट्स सेम लाइक इंडिया। एंड स्पेशली पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त टेररिज्म की वजह से जो भी इमेज बन रहा है, एज एन इंडियन डू यू थिंक आप एक अम्बेसडर बन सकती हैं? यू हैव सीन पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं उन्होंने पाकिस्तान को देखा नहीं है, ना कल्चर देखा, ना वहाँ के लोग देखे हैं। वहाँ पे लोग समझते हैं कि एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे तो हर कोई टोपी पहने हुए, सर पर लंबी बिल्कुल दाढ़ियों वाले जो हैं वो बिल्कुल, ये बम फाड़ने संभाल के लिए के तैयार चलना, खड़े होंगे। बाहर नहीं निकलना, रात को बाहर नहीं जाना। नहीं देखिए, इसीलिए सॉरी मैं यहाँ इंटरप्ट करूँगा और बताऊँगा और इनसे 100% एग्री करूँगा कि मिसाल के तौर पर मुझे वो किस्सा याद है जब आमरा पहले बार गई थी, और जैसे सिख साहब का किस्सा बताया, बाद में वो इनके बेस्ट फ्रेंड बन गए और मोस्ट स्वीट पीपल और सरदार जी लोग जी। सो आमरा जब पहुंची, शाम का वक्त था, हमारा घर लखनऊ में जहाँ पर है, मंदिर की घंटियाँ बज रही थी, ये थी, वो ख़त्म हुई। और उसके बाद एक 5 ही 7 मिनट के बाद आज़ान का वक्त हुआ, और जो आज़ानें होने लगी तो ये एकदम से स्टन सी हो गई हैं, यहाँ अजानों की इतनी आवाज़। ये तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के लोग चाहे इंडिया के लोग पाकिस्तान, ये जब तक जाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है। अदरवाइज़ जो ये कह रही हैं वो 100% मैं एग्री करता हूँ कि वो एकदम सेम है। किसी किस्म का आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, न कल्चर में, न रस्मों में, न बोलचाल में। स्पेशली जब मैं कराची जाता हूँ, जब ज़रा गौर से देखता हूँ तो मुझे बोर्ड लिखे हुए उर्दू में ज़्यादा नज़र आते हैं, तो मुझे लगता है मैं कराची में। मेरा एक दोस्त संजय वो भी यही कहता था, जब हालात अच्छे से, आज से 25 ईयर्स बिफोर, तो लोग मिडिल ईस्ट ट्रैवल करते थे, बीच में कभी कभी एक नाइट का स्टे पीआईए देती थी, तो वो उतर के अक्सर घूमने चले जाते थे, खाने पीने। वो कहते थे यार कोई तो डिफरेंस ही नहीं लगता वहाँ इंडिया में, हमारे दिमाग में है कि पता नहीं किस किस्म का कंट्री है। इसीलिए तो मैं आप जियो और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत आम इंसान की हैसियत से एक रूट लेवल पे शुक्रगुजार हूँ कि अमन की आशा जो आप लोगों ने किया हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखें, आम लेवल पर ये बातें नहीं। और जिस वक्त एक दूसरे के साथ मिलना हो जाएगा, आप हिस्ट्री के हिसाब से चले जाइए, यूरोप 500 ईयर्स तक आपस में लड़ा, उसके बाद एक दिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो ख़त्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। बैठ के उन्होंने सारी ट्रीटी कर ली, सॉफ्ट बॉर्डर्स हो गए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मसले ख़त्म हो गए। तो टाइम ज़रूर लगेगा, ये नहीं इंडिया पाकिस्तान का एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है इस गुफ्तगू से ही आपको पाकिस्तानी इंडियन कपल्स की स्ट्रेंथ्स भी नज़र आ रही है, इनके मसाइल पर भी हम बात कर रहे हैं। अमल मुदस्सिर, आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि यंग जनरेशन के लिए आमरा साहिबा ने कहा कि कोई मसला नहीं है पाकिस्तान और इंडिया। बाज़ औक़ात ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है यंग जनरेशन पे कि जब वो मुल्क से बाहर होते हैं तो वो अपनी रूट्स ही खो बैठते हैं, दे डोंट इवन रियलाइज कि दे आर पाकिस्तानी एनीमोर या इंडियन एनीमोर। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या है सीन? रूट्स जहाँ तक एक होने की बात है, आई रियली डोंट थिंक दैट्स एप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग अभी भी जानते हैं इन द यंग जनरेशन, इट इज़ वेरी ट्रू, द टर्म है देसी। चाहे आप यूके में हो, मैं यूके में मेरी एजुकेशन मैंने यूके में कंप्लीट की है, वहाँ पर इंडियन पाकिस्तानीज़ डोंट काउंट एज इंडियन पाकिस्तानीज़, उनका ये देसी होते हैं। एंड आज के ज़माने में ये है कि इंडियन पाकिस्तानी कम्स अप व्हेन, अभी क्रिकेट मैच अगर आप देख लो, इट्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल टू से, अगर हम ना बोलें कि अमल पाकिस्तानी और मैं इंडियन हूँ, वो मैच उतना ही बोरिंग हो जाएगा जैसे कि कोई और मैच। क्योंकि आजकल लोग जब मैच देखते हैं, वेयर इज़ द मोस्ट एडवर्टाइजिंग, द मोस्ट पब्लिसिटी, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ मिलेंगे, सबसे ज़्यादा कैमरा का मतलब जो रिस्पॉन्स है कहाँ मिलेगा। कीपिंग दैट इन माइंड, इफ़ वी नेवर थॉट कि हमने ये कहा कि हाँ हम देसी हैं, हम बैठ के देख रहे हैं, इट वुड बी लाइक ओके, साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, देसी लोग खेल रहे हैं।
सो द होल थिंग इज कि एक कमरे में बैठे हुए लोग वो 1.5 to 2 hours के लिए ऑपोजिट साइड पे हो जाते हैं, एंड दैट्स द फन ऑफ इट. अमन, लेकिन मुदस्सिर ने कभी तंग किया खाने वाने पकाने में? क्या तुम पाकिस्तानी डिशेस बनाती हो या बहुत ज़्यादा ये he does not have Hats off to you, Aman. he does not have coriander, वो धनिया बिल्कुल नहीं खाते and काफ़ी लेकिन he does like Pakistani food actually इतना नहीं है, बस coriander का मसला, लेकिन he prefers Pakistani taste. अच्छा, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या सूरत हाल होती है घर में? He is not a cricket fanatic. Okay. I am. Great. तो Then- I'm always supporting Pakistan. He's hardly bothered. तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के यहाँ जाके देखती हूँ. पाकिस्तान match. हार भी जाता है तो problem Yes, नहीं होती. and मेरे भैया, my brother, he tries to pull him a lot, pull his leg a lot, लेकिन it doesn't bother him. ओके, दैट्स ग्रेट. आप बाकी लोगों से भी पूछना चाहूंगी. आमरा जो है ये तो मैच में बहुत ज्यादा Patriotic हो चालाकी का जाती है. काम दिखाती नहीं है. नहीं क्या होता है, नहीं hang on, जब hang on, इंडिया नहीं, जीतता है नहीं, इंडियन में जाती No, होंगी. no, no, मजे की बात ये होती है कि जब इंडिया जीता था, मेरे देवरों का, हमारे 3-4 देवर यहाँ हैं, तो हम लोगों का, मैं अकेली काफ़ी होती थी इन लोगों के पूरे ग्रुप के साथ, ट्रस्ट पाकिस्तान फॉर दैट. तो ये क्या होता था कि जब इंडिया जीता था तो मैं इससे पहले कि मेरे देवर मेरी बेइज्जती करे, मैं जल्दी से फ़ोन करती थी सबको, इंडिया तक कर देती थी कि मुबारक हो मेरी ससुराल जीत गई, यू नो, टू बी ऑन द सेफ साइड. हाँ, जब धोनी खेल रहा होता है फिर मैं पेट्रियाटिक नहीं रहती, देन दैट्स हिम. अच्छा, धोनी के फैन हैं आप. ओह यस. अच्छा, मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आमरा ने मना किया था कि वो नहीं लेना चाहती इंडियन पासपोर्ट किसी और वजह से नहीं, इसलिए कि खुदा ना खास्ता बैक होम पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से जा सकें. बट डू यू थिंक कि अगर आपकी कनेडियन नेशनैलिटी इस वक्त नहीं होती तो इन फ्यूचर जाके ये एक मसला भी बन सकती थी बात के यूएई इज़ अ प्लेस कि जहाँ पर अगर आपकी जॉब नहीं है या आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई तो आपको एक घर, ले गया था इसके ऊपर हाँ मुझे बताएं. यही खौफ हमें कनाडा ले गया था कि अगर कल को ही वाज इन अ वेरी साउंड जॉब और वो सब, लेकिन यहाँ साउंड को अनसाउंड होते हुए 1 मिनट लगता है. एवरीबडी नोज यूएई. एंड देन आफ्टर ऑल एक और वीज़ा अगर retirement ख़त्म की होता है एज तो भी मैं पाकिस्तान में, हैदर इंडिया में, तो हमें यही फियर जो है. लेकिन ये जो सारी बातें कर रहे हैं, अग्री, बट हम एक बड़ी तल्ख हकीकत, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, सब ये भूल रहे हैं कि दिस हैज़ बीन द ब्लडिएस्ट पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान. उसका जो जहर है वो ट्रांसफ़र हुआ है. जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक जीन्स में एक आपके फोर फादर्स में कोई मरज़ था, वो एकदम से फिर आपके 10 जनरेशन के बाद ये वो चीज़ चल रही है. तो इस पे हमें इतना फेक नहीं करना चाहिए फेरी टेल्स की तरह, जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं कि मैं कहूँगी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, आगे भी अब कोई, ऐसा नहीं है. वो चीज़ चल रही, इट इज़ देयर. मज़ीद हम जानना चाहेंगे कि नेशनैलिटी पे आमरा साहिबा को तो हमने देखा और उन्होंने बहुत ओपनली बताया है कि सिर्फ इस वजह से इनको कैनेडियन नेशनैलिटी लेनी पड़ी. बाकी 3 कपल्स की क्या सूरत हाल है यहाँ पर, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद.